चलिए ठीक है, आज हमने लेक्चर नंबर 51 लिया है और इस लेक्चर में हम सिर्फ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो 2024 में 7 मार्क्स में आया था सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। ये है न्यूमेरिकल और यही न्यूमेरिकल 2024 में जो है वो 7 मार्क्स में पूछा गया था। और देखिए कि ये कितने आसानी से ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमको लगता है कि ये आप 2 मिनट 3 मिनट में आप सॉल्व कर लेंगे। मैं वीडियो बना रहा हूं तो हालांकि समझाना होता है आपको, 10 मिनट लग सकता है इस क्वेश्चन को बनाने में, लेकिन अगर जब आप आंसर शीट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में आप आसानी से 7 नंबर हासिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा, इस सिंगल सिलेंडर यानी K का वैल्यू हो गया 1, 4 स्ट्रोक यानी N इज इक्वल टू N/2। अब ब्रैकेट में लिख दोगे 4 स्ट्रोक, ठीक है। हैज अ बोर यानी डायमीटर 100 mm यानी 100/1000 करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, 0.1 मीटर। स्ट्रोक यानी L 120 mm यानी 120/1000, 0.12 मीटर। एंड रन्स एट 1500 RPM। इंडिकेटेड पावर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 किलोवाट। निकालना क्या है, देखिए, टू फाइंड। सबसे पहले आपको निकालना है मीन इफेक्टिव प्रेशर, P इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है, और साइकिल फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। और साइकिल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, N निकालना है, N का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए, अब हम इसको बनाते हैं। हमने फॉर्मूला आपको बता रखा है। इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर LANK डिवाइडेड बाई 60,000 किलोवाट। यही तो फॉर्मूला आपको बताया है। इंडिकेटेड पावर क्वेश्चन में गिवन है 5 किलोवाट। P इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको निकालना है। L का वैल्यू, चलिए थोड़ा सा और हम इसको फॉर्मूला को एक्सपेंड करते हैं। N की जगह 4 स्ट्रोक है तो क्या लिखेंगे, N/2 लिखेंगे, इंटू K डिवाइडेड बाई 60,000, ठीक है। कोई दिक्कत है, 5 इज इक्वल टू P इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.12। एरिया कैसे निकालेंगे, π/4 d² इंटू N का वैल्यू कितना है 1500, तो 1500/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 750। K का वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई 60,000। पाई का और D का भी आप वैल्यू रख दीजिए ना, (3.14/4) इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, 0.1 होल स्क्वायर इंटू 750। 750 क्यों, क्योंकि N/2, N कितना है 1500, तो 1500 का हाफ कितना हो जाएगा 750। तो निकाल दीजिए P मीन इफेक्टिव प्रेशर, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। P इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालिए, कितना होगा। हमने सॉल्व किया है, इसका आंसर आया है 424628। 424628 पॉइंट आप मिला लीजिएगा, ठीक है ना, 45 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको आंसर फुल मिलेगा, और अगर बार में लिखना चाहते हैं तो एक बार में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 4.24 बार, ठीक है। या फिर अगर किलो पास्कल में लिखना चाहते हैं
तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 424.62845 किलो पास्कल। अब जिसमें लिखना चाहते हैं आंसर आप लिखिए, सारा ही आंसर सही है। क्वेश्चन को जिसमें पूछा जाएगा आप उसमें लिखिए, ठीक है, सारा आंसर सही है। बात समझ में आ गई। एक आप याद रखिएगा कि एक बार में 10⁵ पास्कल होता है, और पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बता चुके हैं। 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कई बार बता चुके हैं, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। एक बार में 10⁵ पास्कल होता है। ये फर्स्ट बीट का आंसर निकल गया, देख रहे हैं ना, बहुत ही इजी है। सेकंड बीट का आंसर देखिए कैसे निकलेगा। सेकेंड बीट में क्या है, एन निकालने के लिए बोला है। तो एन का मतलब होता है साइकिल पर मिनट, है ना। तो साइकिल पर मिनट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या, देखिए क्वेश्चन बोला है इंजन साइकिल फ्रीक्वेंसी। तो इस इंजन साइकिल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है n/60, है ना। n/60 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंजन साइकिल फ्रीक्वेंसी। इंजन साइकिल फ्रीक्वेंसी, बस इसी में आप पुट कर दीजिए। तो इंजन साइकिल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, n की जगह क्या पुट करेंगे, n/2 होल डिवाइड। n/2 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में 4 स्ट्रोक दिया हुआ है। n का वैल्यू कितना था 1500, 1500/2 750/60, और ये पॉइंट में आएगा, कितना आएगा बताइए। ये हमने सॉल्व किया है, ये आपका आएगा 12.5 है ना। और फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ज होता है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ध्यान से देखिए, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, या फिर 12.5 हर्ज। हर्ज को कैसे लिखा जाता है, 12.5 हर्ज, H कैपिटल Z स्मॉल हर्ज। ये आपका निकल गया आंसर। बस इतना ही आपको बनाना था और आपको मिल जाता 7 मार्क्स। कितना इजी क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। यही क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स में पिछले साल। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, कैसे सॉल्व करना है, तो बहुत आसानी से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करके, ठीक है। लेक्चर नंबर 51 को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, और फिर प्रीवियस ईयर में एक और न्यूमेरिकल आया था 7 मार्क्स में, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।